Hello students, Kanak Saraswati is here. You are welcome to Envira Online School. Today we are going to start our fourth and fifth paragraph of our unit Who Did Patrick's Homework, class 6 first unit. देखिए, तो हम इससे पहले पैराग्राफ सेकंड और थर्ड में पढ़ चुके हैं कि बोने को वह पैट्रिक जो है गृह कार्य देता है तो उससे होता ही नहीं है और वह तो उससे डिस्टर्ब करने में लगा रहता है। कभी कहता है लाइब्रेरी जाओ, बुक्स लाओ, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करो। देखिए आगे क्या होता है जब वो उसे कुछ काम कार्य देने की कोशिश करता है। When it came to the maths, जब बोना आदमी है जो एल्फ था वह मैथ्स यानी मैथमेटिक्स गणित को सॉल्व करने के नजदीक आता है। came to यानी नजदीक आता है यानी क्या उसे सॉल्व करता है। तो क्या हुआ, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। आपको पता है पैट्रिक तो दुर्भाग्यशाली था ही, आउट ऑफ लक यानी दुर्भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट है ना, अनफॉर्चुनेट था। क्यों? क्योंकि जब से उसे छोटे आदमी को पैट्रिक ने गृह कार्य देना स्टार्ट किया था तब से वो आउट ऑफ लक ही था, क्योंकि वो गृह कार्य को ढंग से करना ही नहीं चाह रहा था और कर भी नहीं पा रहा था और पैट्रिक से वह लगातार रूप से हेल्प कर रहा था। तो पैट्रिक दुर्भाग्यशाली और क्या था, व्हाट आर टाइम टेबल्स। बोना क्या कहता है जब उसे मैथमेटिक्स का गृह कार्य दिया जाता है तो बोलता है कि समय सारणी क्या होती है। समय सारणी यानी पहाड़े क्या होते हैं उसको तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो खुद एक बोना आदमी था, बहुत ही अनपढ़ किस्म का आदमी था। आगे द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ चिल्लाया कि व्हाट आर टाइम टेबल्स यानी समय सारणी क्या होती है। श्रिक्ड यानी होता है हु कम्युनिकेट्स लाउडर वॉइस यानी जो एक लंबी आवाज में यानी ऊंची आवाज में चिल्लाता है। क्राई हो जाएगा, इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, क्राई। SHRIE श्रीक मींस चिल्लाना। नेक्स्ट, वी एल्फ नेवर नीड दैट। वो बोलता है कि समय सारणी क्या होती है, मुझे इन चीजों की कभी जिंदगी में आवश्यकता नहीं पड़ती या नहीं पड़ी, मुझे इन चीजों की कभी जिंदगी में आवश्यकता नहीं पड़ी। ओके, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। और मुझे तो ये तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि अभी एडिशन यानी जोड़ना क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना क्या होता है, डिवीजन भाग क्या होता है, फ्रैक्शंस भिन्न क्या होती है। भिन्न बच्चों भिन्न किसे कहते हैं, जैसे 5/6 एक भिन्न है ना, 2/3 तो उसे फ्रैक्शन। तो बोने को तो कुछ भी पता नहीं था जब उसे गृह कार्य मैथ्स का करने को दिया गया था। तो पहले तो वह चिल्लाता, he shrieked and said what are the टाइम टेबल्स, पहाड़े क्या होते हैं। उसको तो गणित में तो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, बाकी करना, भिन्न क्या होते हैं कुछ भी पता नहीं था। आगे देखिए, हियर यहाँ सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। और आगे चलकर वह वो ना आदमी पैट्रिक को कहता है यहाँ मेरे पास बैठिए और मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए, यानी मुझे सिखाइए कि होमवर्क कैसे करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्फ यानी जो बोना आदमी ह्यूमन हिस्ट्री यानी मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। पहले तो उसे मैथ्स दी, जब उसे जोड़ बाकी गुणा कुछ भी नहीं आता था, फिर उसे ह्यूमन हिस्ट्री का गृह कार्य दिया गया था करने को, मानव इतिहास का भी उसे कुछ भी नॉलेज नहीं था। क्यों नहीं था बच्चों, क्योंकि वो तो खुद एक बोना आदमी था, उसको क्या पता कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, होमवर्क कैसे करते हैं, क्या इतिहास रहा होगा। देखिए आगे, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। और बोने आदमी के लिए मानव इतिहास तो एक रहस्य था, ह्यूमन हिस्ट्री इज अ मिस्ट्री फॉर दैट। ये तो एक रहस्य था, उसको क्या पता कि मानव का इतिहास कैसा रहा होगा, क्योंकि वो तो खुद बोना था। शो द लिटिल एल्फ, इसलिए जो छोटा सा बोना है, ऑलरेडी अ शाउटर, एक बार तो जोर से चिल्लाया, जस्ट गॉट लाउडर, और उसके बाद और भी ज्यादा जोर से चिल्लाया, यानी जिस प्रकार वो रोजाना चिल्लाता था उससे और भी ज्यादा तेज चिल्लाने लग गया। क्यों? क्योंकि मैथ्स भी आई नहीं और ह्यूमन हिस्ट्री भी उसे आई नहीं। गो टू द लाइब्रेरी, ऐसा किसे बोलता है बोना आदमी, पैट्रिक को बोलता है लाइब्रेरी जाइए। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की आवश्यकता है। नीड मींस जरूरत होना, बुक्स किताबों की। ओके, मोर एंड मोर बुक्स, और ज्यादा से ज्यादा किताबों की आवश्यकता है। इसलिए बोना आदमी क्या कहता है पैट्रिक को कि आप तो लाइब्रेरी जाइए और मुझे किताबें चाहिए, और मोर एंड मोर बुक्स यानी ज्यादा से ज्यादा किताबें मेरे पास रखो और मेरी मदद करो। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और हमें यानी मेरी उन किताबों को पढ़ने में मदद कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, एज अ मैटर यानी इन रियलिटी। एज अ मैटर मींस क्या होता है बच्चों, इन रियलिटी यानी वास्तव में, एवरी डे इन एवरी वे यानी प्रत्येक पल, प्रत्येक रास्ते पर, यानी प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण। दैट लिटिल एल्फ वाज अ नेग, जो छोटा आदमी था परेशान करने वाला नजर आ रहा था। नेग का मतलब हु ट्रबल्स रेगुलरली, यानी जो किसी व्यक्ति को
निरंतर रूप से सताए या निरंतर रूप से परेशान करे उसे इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं नेग, NAG। तो बोना आदमी जो पैट्रिक को लगातार रूप से यानी सतत रूप से परेशान करने वाला बन रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, और पैट्रिक हमेशा से बहुत ही ज्यादा कठोर परिश्रम करने में लगा हुआ था यानी लग रहा था। एंड वॉज ए ड्रैग, और ये बहुत ही उबाऊ था। ड्रैग यानी जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, थक जाते जिस कार्य करने के बाद उसे ड्रैग कहते हैं, उबाऊ। यानी पैट्रिक बहुत ही कठोर परिश्रम कर रहा था, इसलिए ये बहुत ही उबाऊ था यानी थकाऊ था ये कार्य करना। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात भर कठोर परिश्रम करता रहता था। स्टेइंग अप यानी जगा हुआ रहना, स्टेइंग अप मतलब रातों रात जगा हुआ रहता था। हैड नेवर फेल्ट weary, was going to school with his eyes puffed and bleary, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह स्कूल puffed यानी आंखें सूजी हुई हो जिसकी, और bleary यानी जिसकी आंखें लाल हो। ऐसा कभी नहीं हुआ था पैट्रिक के साथ कि वह स्कूल भी बहुत ही लाल हुई आंखों में और सूजी हुई आंखों में जाता था। देखिए यहाँ दो डिफिकल्ट वर्ड्स आए, ब्लेयरी और पब्ड। पब्ड मींस स्वेल्ड आईज और ब्लेयरी मींस अनक्लियर्ड विजन, यानी जिन आंखों की देखने की क्षमता कम होती है उसे ब्लेयरी आईज कहते हैं। तो रातों रात वो जगता था, इसलिए सुबह स्कूल जाता तो आंखें सूजी हुई लाल सी, ऐसी कुछ पैट्रिक की हालत हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो बोना आदमी की मदद करता था गृह कार्य करवाने में, और बोना दिनों दिन उसे तंग करने वाला बनता जा रहा था। The elf was a nag, ये देखो nag वर्ड है ना, इसका मतलब खूब परेशान करने वाला दिनों दिन। फाइनली अंत में the last day of school arrived, अंतिम दिन जो है स्कूल का आ गया। एंड elf was free to go, और बोना अब आने जाने के लिए आजाद था। आजाद क्यों था? As for homework, रही बात गृह कार्य की तो there was no more, अब ये कुछ भी बाकी नहीं रह गया था, यानी the homework has been completed, यानी जो गृह कार्य पूर्ण हो चुका था। So he quietly and slyly slipped out the back door, इसलिए वह quietly यानी चुपचाप and slyly यानी disappeared cunningly यानी धीरे से चालाकी से, slipped out यानी चला गया कहां से? The back door यानी पीछे वाले दरवाजे से बोना चला गया। तो देखिए इसके एक बार अपन सिमिलर वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। मैथ्स पता है आपको, गणित MATHS, मैथ्स मींस गणित, MATHEMATICS मैथमेटिक्स बोलते फुल फॉर्म। लक का मतलब होता है बच्चों भाग्य, LUC के लक भाग्य। लक का अपन सिमिलर वर्ड की बात करें तो फॉर्चुनेट हो जाएगा। टाइम टेबल समय सारणी पता है आपको। श्रिक्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है श्रिक्ड, SHRIEKED। श्रिक्ड मींस who communicates, a person who communicates with louder voice, एक व्यक्ति जो बहुत ही ऊंचे स्वरों में बात करता है। एडिशन आपको पता है जोड़ना। सब्ट्रैक्शन SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। डिवीजन यानी भाग, और फ्रैक्शंस यानी भिन्न। साउटर आपको पता है तेज आवाज में बात करना। और भी एक ब्लियरी, अनक्लियर्ड विजन, जो आंखें लाल होती है और जिनसे देख नहीं पाते उन्हें ब्लियरी आइज कहते हैं। पब्ड स्वेल्ड आइज बोलते हैं। ड्रेग यानी उबाऊ। ड्रेग का मतलब क्या है? जिसका कार्य करने में रुचि नहीं हो, बहुत ही उबाऊ हो, बहुत ही नीरस हो। क्वाइटली बहुत ही अच्छा शब्द है, QUIETLY, क्वाइटली यानी चुपचाप। स्लीली का मीन्स क्या होता है बच्चों? डिसअपियर्ड कनिंगली, यानी किसी भी जगह से चालाकी से खिसक जाना को हम स्लीली कहते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पैराग्राफ नंबर 4 and 5। चैप्टर का नाम था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द एल्व्स नेवर नीड। हाँ भाई, छोटे लोगों को किसकी आवश्यकता या किसकी जरूरत नहीं होती थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द एल्व्स नेवर नीडेड टाइम टेबल्स। क्योंकि देखिए बच्चों, जब क्वेश्चन में डिड हेल्पिंग वर्ब मेंशन रहती है तो वो हमेशा पास्ट टेंस होता है, और आंसर में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म को हटाकर हम आंसर में सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर नीड फर्स्ट फॉर्म है, नीड की सेकंड फॉर्म आपको बताई हुई है पहले, NEED नीड यानी जरूरत होना। इसके पीछे ED लगा दो तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो क्या होगी बच्चों? थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म NEED। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द एल्व्स नेवर नीडेड टाइम टेबल्स। आपको पता है आपने पैराग्राफ नंबर 4 में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, क्या था कि एल्व्स को समय सारणी की कभी जरूरत नहीं होती थी। और ये कब आया था? जब उसने पैट्रिक ने एल्फ को बोला कि मेरा होमवर्क कर दीजिए, तो उसको
वो जब मैथ्स का होमवर्क करने जा रहा था तो उसके समय सारणी के बारे में भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वह हर समय पैट्रिक से ही मदद मांगता रहता था। कभी बोलता था डिक्शनरी लाओ, कभी लाइब्रेरी जाओ, बुक लाओ, ये वो etc। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई मस्ट पैट्रिक गाइड द एल्फ। भाई पैट्रिक को एल्फ को क्यों मार्गदर्शित करना चाहिए? देखिए क्या आंसर, पैट्रिक मस्ट गाइड द एल्फ। आपको पता है जब क्वेश्चन में वाई आता है तो आंसर में बिकॉज लगाते हैं, ये कारण को शो करता है, रीजन को शो करता है, और इसलिए हम बिकॉज को लगाते हैं। बिकॉज की मीनिंग देखो, BECAUSE, बिकॉज यानी क्योंकि। ओके, क्योंकि अब देखो यहाँ सब्जेक्ट एल्फ डिड नॉट नो, या देखो डिड आ रही है तो फर्स्ट फॉर्म, जब डिड आता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब डिड हटता है तो सेकंड फॉर्म आती है। यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, डिड नॉट नो हाउ टू डू हिज होमवर्क, क्योंकि एल्फ को पता नहीं था कि कार्य या गृह कार्य कैसे करना है, इसलिए हमेशा पैट्रिक जो है एल्फ को गाइड करता था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाउ वॉज ह्यूमन हिस्ट्री अ मिस्ट्री फॉर एल्व्स। भाई मानव इतिहास छोटे लोगों के लिए एक रहस्य कैसा था, रहस्य क्यों था? देखिए आंसर, एल्व्स न्यू नथिंग। देखिए यहाँ फिर से वो वॉज आ रहा है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे न्यू, क्या होगा न्यू। तो एल्व्स न्यू नथिंग, एल्व्स कुछ की भी नहीं जानते थे ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। सो यानी होता है, इसलिए इट वॉज अ मिस्ट्री फॉर देम, इसलिए ये उनके लिए रहस्य था। यानी हम पढ़े थे कि एल्फ है ना ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ये तो उनके लिए मिस्ट्री थी। बच्चों मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, MYSTERY, मिस्ट्री यानी रहस्य। मिस्ट्री के सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो क्या होगा बच्चों? सीक्रेट, मैंने बताया था ना SECRET, और भी होती है सीक्रेसी वगैरह। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वॉज द लिटिल एल्फ अ नेग। नेग का मतलब मैंने बताया था चिड़चिड़ा, यानी ऐसा व्यक्ति जो लोगों को चिड़चिड़ा करता रहता है। ओके, व्हाई वॉज द लिटिल एल्फ अ नेग। वो ना आदमी भाई पैट्रिक को परेशान या तंग क्यों करता रहता था? क्योंकि देखिए इट वॉज सो बिकॉज ही केप्ट ऑन शाउटिंग फॉर हेल्प ऑल द टाइम। परेशान इसलिए करता था क्योंकि जब वो होमवर्क करने बैठता था तो उसको हर समय किसी न किसी मदद की पैट्रिक से आवश्यकता रहती थी। किसको? बोने आदमी को। किससे? पैट्रिक से। कैसे रहती थी? क्योंकि जब वो होमवर्क करता था तो कभी तो उसको टाइम टेबल लाने के लिए बोलता, कभी उसको किताबें लाने के लिए परेशान करता। तो एक तरह से पैट्रिक बोने आदमी से तंग हो चुका था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वॉज पैट्रिक वर्किंग हार्डर। हाँ भाई, पैट्रिक जो है दिनों दिन कठोर परिश्रमी क्यों बनता जा रहा था? हार्डर का मतलब हार्ड लेबरिस्ट। ओके, आपने पढ़ा था हार्डर शब्द HARDER, हार्डर मीन्स कठोर परिश्रमी। देखिए आंसर, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर टू हेल्प द एल्फ इन डूइंग हिज होमवर्क। इसलिए कठोर परिश्रमी बनता जा रहा था क्योंकि वह एल्फ को होमवर्क कराने के चक्कर में बहुत बिजी हो गया था। ओके, देखो एल्फ इन डूइंग हिज होमवर्क, क्योंकि वह एल्फ की बहुत जरूरत से ज्यादा हेल्प करनी होती। ऐसा लग रहा था कि पूरा काम पैट्रिक ही कर रहा है, इसलिए वह दिनों दिन कठोर परिश्रमी होते जा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज पैट्रिक वर्किंग हार्डर। भाई पैट्रिक कठोर परिश्रमी कैसे बना? यहाँ देखिए बच्चों ध्यान देना, ऐसे नहीं 5 और 6 क्वेश्चन आप सेम समझ लो, नहीं अलग अलग है। क्योंकि यहाँ तो वाई किस कारण के लिए पूछ रहा है और यहाँ कैसे पूछ रहा है। भाई यहाँ तो कारण क्या था? कारण ये था कि हार्डर कैसे बनता जा रहा था क्योंकि वह उसकी गृह कार्य में हेल्प करता था। बट यहाँ हाउ यानी कैसे कठोर परिश्रमी बन रहा था? इसलिए बन रहा था क्योंकि जब वह ज़्यादा ही मेहनत करता तो उसकी आंखें सूजी हुई रहती, लाल रहती। आपको मैंने बताया था ना ब्लियरी आइज, BLEARY, ब्लियरी आइज। ब्लियरी आइज यानी जो आंखें सूजी हुई होती है उसे ब्लियरी आइज स्टेट कहते हैं, इंग्लिश में अनक्लियर विजन। और हाँपता हुआ पब्ड, PUFFED, पब्ड कंडीशन में वो स्कूल जाता था। पब्ड यानी रनिंग करता हुआ, हाँपता हुआ। तो देखो आंसर क्या होगा बच्चों, ही वॉज स्टेइंग अप एट नाइट्स, वह रातों रात जगता ही रहता था। यानी स्टेइंग अप यानी जागना, रातों रात जागता रहता। क्यों? ड्यू टू वर्क, ड्यू टू होमवर्क। सब दिन बोने आदमी की हेल्प में उसको बोने आदमी की वो
हेल्प करता रहता था अपने गृह कार्य करवाने के लिए। आगे देखिए क्या, ही वेंट क्या है बच्चों, गो की सेकंड फॉर्म में, गो GO, गो वेंट गॉन, GO गो यानी जाना, WENT वेंट यानी गया, GONE गॉन यानी जा चुका। ओके, तो ही वेंट टू स्कूल टाइड विद पफी एंड ब्लियरी आइज। देखो ये आ गया, पफी यानी वो स्कूल कैसे जाता, एक तो हाँफते हुए, और एक ब्लियरी आइज यानी आंखें लाल हुई, मुंह सूजा हुआ। ब्लियरी आइज का मतलब आंखें नींद के लिए तरस रही थी, क्योंकि नींद तो लेता नहीं था, इसलिए वह थक जाता था और हाँफते हुए स्कूल जाता। यहाँ देखिए बच्चों, टाइड शब्द हुआ है, टाइड ट्राई की सेकंड फॉर्म है TRY, ट्राई यानी कोशिश करना। तो यदि किसी वर्ब के अंत में जब Y होता है तो उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें Y को हटाकर IED लगाना होता है, इससे उसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है बच्चों TRY, ट्राई यानी कोशिश करना, सेकंड फॉर्म TIRED, और थर्ड फॉर्म भी सेम एज सेकंड फॉर्म TIRED। ओके, देखिए, let us move ahead to the 7th question. Find out the word from the passage which means tide. पैसेज में ऐसा शब्द छांटिए जिसका मीनिंग होता है टाइड। तो हमको पता है टाइड का मतलब होता है weary. टाइड और weary both are similar words with each other. टाइड का मतलब भी होता है थका हुआ, tedious। क्या होता है, ज़्यादा अपन डीपली बात करें तो tedious, तो TIRED, टाइड मीन्स थका हुआ। इसी प्रकार WEARY, weary मीन्स भी थका हुआ। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बच्चों, पर्यायवाची शब्द, इंग्लिश में सिमिलर वर्ड्स और भी इंग्लिश में साइनोनिम्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे अपन। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स श्रीग्ड। बच्चों SHRIEKED, श्रीग्ड मतलब वन हु कम्युनिकेट्स विद लाउडर वॉइस, एक व्यक्ति जो बहुत ही ऊंचे स्वर में बात करता है। उसका पर्यायवाची शब्द क्या आया है अब बच्चों पैसेज में, स्क्रीम्ड। क्या आया है, SCREAMED, स्क्रीम्ड का मतलब भी बहुत ज्यादा आवाज में बात करने वाला। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे भाई, 6 पैराग्राफ है ना, उसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। और आपको कोई भी समस्या हो तो यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और हम आपके लिए पूरी जी जान से प्रेजेंट है। थैंक यू।